नमः शिवाय। शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज इस वीडियो में आप सभी रविवार प्रदोष व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से ये व्रत करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। इस व्रत को त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। व्रत करने वाले को सुबह बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप आदि चीज़ों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और फिर शाम में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते हुए व्रत कथा पढ़नी चाहिए। एक समय की बात है, किसी नगर में एक गरीब पुजारी रहता था। पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी और पुत्र अपने भरण पोषण के लिए भीख मांगा करते थे। ये दोनों दिन भर भीख मांगने के बाद शाम तक घर वापस आते थे। एक दिन विदर्भ देश के राजकुमार से उसकी मुलाकात हुई, जो अपने पिता के देहांत के बाद दर दर भटकने लगा था। राजकुमार को इस हाल में देखकर पुजारी की पत्नी उसे अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र के जैसे रखने लगी। एक दिन दोनों पुत्रों के साथ पुजारी की पत्नी शांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई। वहाँ ऋषि मुनि से उसने शिवजी के पावन प्रदोष व्रत की कथा और विधि सुनी। वापस घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। वहीं एक दिन दोनों बालक वन में घूमने गए। उनमें से पुजारी का पुत्र घर लौट आया, लेकिन राजकुमार वन में ही ठहर गया। वहाँ राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखकर उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। इस तरह राजकुमार उस दिन देरी से घर वापस लौटा। अगले दिन राजकुमार फिर से उसी जगह गया। इस बार अंशुमति वहाँ पर अपने माता पिता से बात कर रही थी। अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार को देखते ही पहचान लिया और कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार धर्मगुप्त हैं ना। अंशुमति के माता पिता को राजकुमार बेहद पसंद आया और उसने अपनी पुत्री का विवाह करने की इच्छा जताई। इस पर राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी। इस तरह उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में गंधर्व की विशाल सेना के साथ मिलाकर राजकुमार ने विदर्भ पर हमला किया। घमासान युद्ध करने के बाद विजय प्राप्त की। फिर पत्नी के साथ खुशी खुशी राज्य करने लगे। राजकुमार पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ महल में ले आए और सभी एक साथ रहने लगे। पुजारी की विधवा पत्नी और पुत्र की दुख और दरिद्रता दूर हो गई। वे सुख से अपना जीवन बिताने लगे। अंशुमति एक दिन राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे की वजह और रहस्य जानने को इच्छित थी। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई, साथ में प्रदोष व्रत का महत्व भी बताया। तभी से प्रदोष व्रत का महत्व बढ़ गया और लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। ओम नमः शिवाय।